तो लेंस की सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो लेंसेज के कई बार कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनके इक्विवेलेंट को हम डायरेक्टली फार्मूलेज का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे समटाइम्स थिन लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, थिन लेंसेज को कॉन्टैक्ट में अगर रख दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह की सिचुएशन, तो बहुत ही थिन लेंसेज यहाँ पर ये, इनको अगर कॉन्टैक्ट में रख दिया जाए तो ये जो लेंसेज हैं इनको एक सिंगल इक्विवेलेंट लेंस से रिप्लेस कर किया जा सकता है। तो सपोज़ 3 4 5 ये लेंसेज हैं जो कि थिन है यहाँ पे काफ़ी, और उन थिन लेंसेज को आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो एक सिंगल इक्विवेलेंट लेंस से, सिंगल इक्विवेलेंट लेंस, इससे रिप्लेस किया जा सकता है। या इस तरीके का भी हो सकता है, ये कैसे भी हो यहाँ पर ये, अगर यहाँ पर ये इस तरीके के लेंसेज आपस में कांटेक्ट में हैं तो इनको आप सिंगल इक्विवेलेंट लेंसेज से रिप्लेस कर सकते हो। आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि ये 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंसेज, और इन 3 लेंसेज के कॉम्बिनेशन को आप यहाँ पर एक सिंगल लेंस से यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो। अब वो जो सिंगल लेंस यहाँ पर बन रहा है वो डाइवर्जिंग नेचर का भी हो सकता है, वो कन्वर्जिंग नेचर का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर तीनों कन्वर्जिंग नेचर के थे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो सिंगल इक्विवेलेंट लेंस होगा वो भी कन्वर्जिंग नेचर का होगा। यहाँ पे कुछ कन्वर्जिंग नेचर के हैं, कुछ डाइवर्जिंग नेचर के हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा डोमिनेट कर रही है यहाँ पे, उसके हिसाब से यहाँ पे ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कुछ भी आ सकता है। तो इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस और इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे ऑब्टेन यहाँ पर कर सकते हैं इसमें, तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें डायरेक्टली कि P इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट जो पावर होगी इस सिस्टम की, तो आप इंडिविजुअल इन पावर्स को ऐड कर लो। अगर यहाँ पे 3 लेंसेज हैं, ज़्यादा लेंसेज जितने भी हैं, सबकी पावर्स को आप यहाँ पर ऐड कर लो। अब P इक्विवेलेंट को आप यहाँ पर 1/f इक्विवेलेंट लिख सकते हो, क्योंकि लेंस के केस में पावर होती है 1/f, तो 1/f इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 1/f1, 1/f2, 1/f3। और जो भी यहाँ पर f को लिखा जाएगा वो साइन के साथ में, जैसे मान लीजिए अगर ये है तो इसके लिए f पॉजिटिव हो जाएगा, अगर डाइवर्जिंग है तो उसके लिए f नेगेटिव हो जाएगा। तो f जो भी हमें यहाँ पे दिया हो, जो भी हमें यहाँ रखना होगा वो प्लस माइनस के साथ यहाँ पे रखना होगा। और फाइनली अगर f इक्वलेंट पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब ये जो सिस्टम बन रहा है यहाँ पे वो कन्वर्जिंग बन रहा है। अगर ये नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब जो सिस्टम बन रहा है वो यहाँ पर डाइवर्जिंग बन रहा है। इफ़ f इक्वलेंट इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब है कि कन्वर्जिंग है यहाँ पे सिस्टम। f इक्वलेंट जो भी आया अगर वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये डाइवर्जिंग होगा। इसका एक छोटा सा प्रूफ भी यहाँ पे देख लेते हैं कि हाउ टू ऑब्टेन दिस फार्मूला। तो वैसे कोई ख़ास इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन पहले भी हमने इस तरीके की चीज़ें कर रखी हैं, तो वहाँ से आप इंडिपेंडेंटली भी इसको खुद से ट्राई कर सकते हो सॉल्यूशन को देखे बिना। सपोज़ यहाँ पे 2 लेंसेज हैं जो कि थिन है और एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रखे हैं, जस्ट इंडिकेटिव डायग्राम है यहाँ पर ये। तो बस हम करेंगे क्या कि पहले एक लेंस से इमेज बना लेंगे, उसके बाद दूसरे लेंस से इमेज बना लेंगे और फिर फाइनल इमेज बन जाएगी यहाँ पर इसमें। तो सपोज़ जो पहले से इमेज बन रही है वो V1 पर बन रही है, तो 1/V1 ये लेंस L1 के लिए मैंने लिख दिया, और U इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपली कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, प्लस माइनस वगैरह कुछ नहीं रख रहे इसमें। दिस इज इक्वल टू 1/f1। सपोज के जो यहाँ पर फोकल लेंथ है वो f1 के बराबर है। अब जो भी यहाँ पर इसने इमेज बनाई है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो फाइनली यहाँ पर इमेज बन रही है V के ऊपर, और ये जो इमेज बनी थी V1 पे वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क कर रही होगी, और ये हो गया 1/f2। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद में, तो आफ्टर एडिंग दिस टू 1/v माइनस 1/u, दिस इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो इसी को हम यहाँ पे 1/f इक्वलेंट बोल रहे हैं इसमें। तो एक छोटा सा यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। तो सिंपली हमें 1/f करके ऐड कर देना है, उससे 1/f इक्वलेंट आएगा। कैलकुलेशन में इसका ध्यान रखेंगे कि बहुत बार क्या होता है कि हम 1/f का ही आंसर फाइनली लेके चल देते हैं, तो जो आंसर आ रहा है उसको इन्वर्ट भी करना होगा, तब जाकर ये फोकल लेंथ का आंसर आएगा। इसी में दूसरा केस यहाँ पर ये बनता है, लेंसेज आर एट सम फाइनाइट डिस्टेंस, एक दूसरे से कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, और 2 लेंसेज के लिए यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसमें आगे। तो 2 लेंसेज जो एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, तो सपोज़ इसका इंडिकेटिव डायग्राम यहाँ पर ये हो गया, ये 2 लेंसेज हैं और इनके बीच में जो गैप है वो d के बराबर है। यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ कुछ f1 से रिप्रेजेंट की जा रही है, इसकी फोकल लेंथ f2 से यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही है, और इसको एक सिंगल लेंस से रिप्लेस किया जा सकता है। ये जो फार्मूला हम पढ़ रहे हैं बस केवल फार्मूला याद करने के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो सेकंड वाला केस है इसमें। ये जो फार्मूला है
इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस फार्मूला, यानी कोई यूज़ खास है नहीं इसका, बस इसका यूज़ बस इतना ही है कि पूछा जाए तो बस हम बता सके कि हाँ ये है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे कांटेक्ट, जब यहाँ पे लेंसेज कांटेक्ट में होते हैं, तो कांटेक्ट में जब लेंसेज हैं तो आप उसको रिप्लेस करके कहाँ पे रखोगे, ऑब्वियस है कि वो करीब करीब सभी एक ही पॉइंट पे रखे हुए हैं, इनके बीच में कोई खास गैप है ही नहीं। तो जहाँ पर ये रखे थे वहीं पर आप बोलोगे कि आप वहीं पर रखोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ये दो अलग अलग लेंसेज हैं बिल्कुल, और एक दूसरे से गैप पर, अच्छे खासे गैप पर रखे हुए हैं, और गैप पर रखे हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर इक्वलेंट लेंस आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके जगह रख दो उसके जगह रख दो, उसकी कोई नई लोकेशन निकल करके आती है। तो यहाँ पे इक्वलेंट का कोई खास फ़ायदा हमें नहीं पहुँचता है। अब फ़ायदा कहाँ पहुँचता है बस मैं उतना ही बता देता हूँ इसमें। तो इसका फार्मूला भी मैं डायरेक्टली लिखूँगा यहाँ पर, इसमें हम कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बस जब भी यहाँ पर इसके इक्वलेंट को पूछा जाएगा कि दो लेंसेज हैं, डी डिस्टेंस है, इक्वलेंट बता दिया जाए, इक्वलेंट का कहीं यूज़ आ जाए, बस उसके लिए ही यहाँ पर ये। तो सपोज़ इसकी जो फोकल लेंथ है वो एफ़ के बराबर है, और इसके लिए आप फार्मूला आप यहाँ पर ये याद रख लो कि 1/f दिस इज़ इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी डिवाइडेड बाई f1 f2। जो भी यहाँ पर f1 f2 की वैल्यूज रखी जाएंगी, अगेन विद साइन रखी जाएंगी, ये जस्ट इंडिकेटिव डायग्राम यहाँ पर बना रखा है। इसमें अगर मान लीजिए ये डाइवर्जिंग है तो फिर f2 नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। ये जो फार्मूला है इसके लिए आप याद रखें कि ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये जो आंसर हमें बताएगा वो सिर्फ केवल फोकल लेंथ का बताएगा। और फोकल लेंथ होती क्या है कि अगर सिस्टम पे पैरेलल रेज आती हैं, पैरेलल रेज आने के बाद में वो फाइनली कहाँ पर कन्वर्ज होती है, कहाँ पर उसकी इमेज बनती है पैरेलल रेज की, बस उसके बारे में बताता है यहाँ पर। इसका आप यहाँ पर कोई 1/v और ये सब करके फार्मूला पुट करके कोई यूज़ नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कर पाओगे कि ठीक है ये इक्वलेंट लेंस मिल गया, इस इक्वलेंट लेंस से मैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f करके प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। लेकिन यहाँ पर तो मिल रहा है आपको, यहाँ पर तो आप क्या करोगे, एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर दोगे, इन तीनों को जैसे एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर दोगे, और उसके बाद में आप उस सिंगल लेंस के लिए फॉर्मूला लगा करके यहाँ पर कोई भी जो भी यू दिया गया होगा उस यू के लिए आप वी निकाल सकते हो। तो एक 3-4 लेंस का जो यहाँ पर सिस्टम है वो आपके लिए एक लेंस का सिस्टम बन जाएगा, और कोई भी यू दिया गया हो किसी भी यू के लिए आप वी कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग एफ इक्वलेट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इस फार्मूले का बस यूज़ इतना ही है कि पैरेलल रेज आएंगी, वो कहाँ पे कन्वर्ज होंगी उसका आंसर हम डायरेक्टली बता सकते हैं। कोई भी यू दे दिया जाए आप वी उससे नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इसको पहले रखे कहाँ पर, और ये जो भी डेरिवेशंस किए गए ये डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ पैरेलल जो रेज यहाँ पर आ रही हैं दूर से उनके लिए किए गए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि दिस फार्मूला इज ओनली वैलिड फॉर पैरेलल रेज कमिंग ऑन द सिस्टम ये जो दो लेंस का सिस्टम है उस पर जो पैरेलल रेज आ रही हैं सिर्फ उसी के लिए वैलिड है। और ये जो जो भी हमने पढ़ा है ये सारा हमेशा वैलिड है यहाँ पर। इसमें आप एक चीज़ और याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि ये जो इक्वलेंट लेंस है उस इक्वलेंट लेंस को यहाँ पे रखते हैं। सपोज ये डिस्टेंस x है यहाँ पर, तो दिस इक्वलेंट लेंस पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, ये x यहाँ पर मैं यहाँ से डिस्टेंस लिख रहा हूँ इसमें, तो ये पोजीशन आती है df डिवाइडेड बाई f1। तो d तो दिख रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और f यहाँ पर जो इक्वलेंट फोकल लेंथ है वो है, और f1 जो है वो इसकी फोकल लेंथ है यहाँ पे। तो इस लेंस से इतने डिस्टेंस पर आप इसको रख सकते हो जो इक्वलेंट यहाँ पर लेंस है। इस फार्मूले का एक अच्छा यूज़ यहाँ पर ये हो सकता है, वैसे तो यूज़लेस टाइप का फार्मूला है, ज़्यादा यूज़ है नहीं इसका, लेकिन एक अच्छा यूज़ यहाँ पर ये हो सकता है कि कई बार जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी ऐसे प्रॉब्लम्स लिए थे, कई बार ऐसा बोला जाता है कि इस सिस्टम के ऊपर पैरेलल रेज आ रही हैं और दोनों लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद में भी पैरेलल निकल जाना चाहिए। तो पैरेलल बीम आ रहा है और दोनों से रिफ्रैक्शन हो उसके बाद भी पैरेलल बीम निकल जाए। आप लास्ट लेक्चर अगर आप देखोगे जिसमें एग्जांपल को सॉल्व किए गए उसमें भी हमने कुछ ऐसे सिचुएशंस ली थी। तो अगर ये पूछा जाए तो इसका आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं कि फॉर फाइनल बीम टू बी पैरेलल, उसका आंसर यहाँ से इस फार्मूले से बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। इसका मतलब है कि इस सिस्टम की जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटी होनी चाहिए, रेज फाइनली कन्वर्ज नहीं होनी चाहिए, वो तो पैरेलल होकर चली गई। तो फोकल लेंथ यहाँ पे जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है, नेट फोकल लेंथ है, वो इन्फिनिटी हो जानी चाहिए। तो 1/f फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो दिस 1/f विल बी इक्वल टू 0 इन दिस केस। और 1/f अगर 0 हो गया तो आप देख सकते हो d/f1 f2 दिस इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 ये हो जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करो तो d का आंसर f1 प्लस f2 आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको F1 F2 को साइन के साथ ही रखना है, विद साइन। तो जब भी यहाँ पर आप रखोगे इसमें F1 F2 को, तो विद साइन इसको रखना होगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं इसमें। सपोज ये दो थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट है, इनकी फोकल लेंथ आपको गिवन है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और पूछा जा रहा है कि फाइंड पोजिशन ऑफ इमेज। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसा करो कि इक्वलेंट फोकल लेंथ निकाल लो 1/f। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। F1 F2 की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेंगे और दोनों पॉजिटिव होंगे। तो 1/10 प्लस 1/20, तो दिस विल बी 2/20 एंड दिस इज 3/20। ये ध्यान रहे कि ये 1/f की वैल्यू आई है, तो f की जो वैल्यू होगी वो 20/3 हो जानी चाहिए यहाँ से। अब उसके बाद में ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को आप यहाँ पे रिप्लेस कर लो एक सिंगल लेंस से, और इस सिंगल लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20/3 सेंटीमीटर। और उसके बाद एज यूजल जो फार्मूला होता है वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इससे अगर आप v निकालोगे तो v इज़ यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। u जो होगा, साइन कन्वेंशन हमारा कहता है कि ये नेगेटिव होगा u, तो -20। f की वैल्यू इज़ 20/3 -20 प्लस 20/3, और यहाँ से सॉल्व करके हो जाएगा 10। तो 10 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसके बाद में। तो सपोज़ ये एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है लेंसेज का, और इस कॉम्बिनेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, 4/3, 3/2, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जितनी भी सर्फेसेस दिखाई दे रही हैं, कितनी सर्फेसेस दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4, जितनी भी 4 सर्फेसेस हैं, सभी के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो ये जो तीन लेंसेज का सिस्टम दिख रहा है, इसको ऐसे बोल सकते हो कि दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसके फोकल लेंथ को आप F1 बोल दो, इसके फोकल लेंथ को F2, इसके फोकल लेंथ को F3। तो क्योंकि यहाँ पर फोकल लेंथ डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो आपको फोकल लेंथ भी अलग से यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ सेपरेटली। और फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला सब में यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले आप 1/f1 निकाल लो यहाँ से। तो 1/f1 n रिलेटिव, तो 3/2। ये पूरा सिस्टम जो है वो एयर में रखा हुआ है, तो हमेशा जो भी ये पूरा मीडियम होता है, पूरा जो सराउंडिंग होता है, उसके रिलेटिव हम कैलकुलेट करते हैं। तो 3/2 -1। इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसके इधर तो एयर है, इसके इधर कुछ ये कुछ अलग है यहाँ पर। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को आप हमेशा यहाँ पर इस तीन के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अज्यूम कर रहे हो। और ये एयर में रखा हुआ है, ये भी एयर में रखा हुआ है, ये भी एयर में रखा हुआ है। तो जो पूरा सराउंडिंग मीडियम होता है, उसके रेस्पेक्ट में हमेशा यहाँ पर इसका लिखा जाएगा। तो 3/2 -1। अगर इसमें किसी को कोई भी कन्फ्यूजन आता है कि ये इक्वलेंट ऐसे कैसे, एयर एयर यहाँ पर इस तरीके से कैसे है यहाँ पर ये, तो फिर उसके पास फिर एक ही उपाय है उसको सॉल्व करने का, कि वो हर एक सरफेस पे स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फार्मूला लगाए। एक बार वो इससे रिफ्रैक्शन करे, फिर जो इमेज आएगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, उसके बाद इससे जो इमेज आएगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, फिर इसके लिए। तो 1 2 3 4 टोटल 4 टाइम्स आपको स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और फ्रॉम देयर यू विल ऑल्सो गेट द सेम आंसर। वहाँ से भी वही आंसर आएगा। और यहाँ पर ये जो मेथड है, ये मेथड भी वही आंसर देता है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे याद रख लेते हैं कि ये जो तीन लेंसेज हैं, तीन लेंसेज सेपरेटली एयर में रखें और इनके इक्वलेंट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये n रिलेटिव -1, फिर उसके बाद में R1 1/R1 -1/R2। तो R1 यहाँ पर इसके लिए 1/10 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप उधर की तरफ ही जा रहे हो, और रेडियस भी उधर की तरफ ही है, यहाँ पर इंसिडेंस उस डायरेक्शन में है। लेकिन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ होगा, तो इसके लिए फिर नेगेटिव होगा। तो माइनस यहाँ पहले से आता है और एक माइनस ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये प्लस बना देगा फिर यहाँ पर इसको। तो इट विल बी, यहाँ पर ये 1/2 आएगा, और 2/10, तो ये दिस विल बी 1/10। आप देख सकते हो कि जैसा F1 है वैसे ही F3 है बिल्कुल। तो 1/F3 भी इसके बराबर ही आ जाएगा। 1/F2 अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/F2 ये 4/3 -1। अब इसका सेंटर उधर की तरफ है, तो इधर ऐसे जाके मेजर करना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब। तो दिस विल बी -1/10। इसका सेंटर उधर की तरफ ही है, तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बीच में माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पे। तो इट विल बी 1/3 इंटू 2/10। एक माइनस भी यहाँ पे चल रहा है इसमें, तो 2/10। अब इसके बाद में यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो 1/f1 इज़ 1/10, 1/f2 इज़ -2/30, फिर उसके बाद में 1/f3 इज़ 1/10। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं इसको, तो दिस इज़ 4/30।
और 4/30 यानी कि एफ जो है 30/4 होगा। 30/4 का मतलब 7.5। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आंसर पॉजिटिव आया है, और अगर पॉजिटिव आया है इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो तीनों का सिस्टम है, ये तीनों का सिस्टम एक कन्वर्जिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर F2 नेगेटिव था, लेकिन इन दोनों का इफेक्ट कुछ ऐसा था कि नेट आंसर पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव आ गया तो कन्वर्जिंग सिस्टम की तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इन तीनों को रिप्लेस करूँगा तो रिप्लेसमेंट जो होगा वो ये वाला लेंस होगा, और इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर। तो लेंस लेंस के कॉम्बिनेशन के बाद में नेक्स्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर देख रहे हैं लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन, लेंस एंड मिरर इन कॉन्टैक्ट। जैसे समटाइम्स कुछ इस तरीके का दिया जा सकता है, एक लेंस है उसके साथ में यहाँ पर ये मिरर इन कॉन्टैक्ट है, यानी कोई गैप नहीं है, नेग्लिजिबल गैप है इनके बीच में और टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और थिन लेंसेज है। या फिर इस तरीके का भी हो सकता है कि कुछ ऐसा दे दिया जाए, तो इट कैन बी लाइक एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, किसी भी तरीके का ऐसा कॉम्बिनेशन दे दिया जाए। एक लेंस दिख रहा है, हो सकता है कि 2-3 लेंस इस तरीके के यहाँ पर हो जाए इसमें। तो इन सभी में हम यहाँ पर एक इक्वलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं कि ये जो सिस्टम यहाँ पर दिया गया है इसकी इक्वलेंट फोकल लेंथ कितनी है। अब जैसे पहले हम लेंस लेंस के कॉम्बिनेशन ले रहे थे, तो लेंस लेंस के कॉम्बिनेशन को अगर रिप्लेस किया जाएगा तो ऑब्वियस है कि एक लेंस से रिप्लेस किया जाएगा। वो लेंस हो सकता है कन्वर्जिंग आ जाए, वो लेंस हो सकता है कि डाइवर्जिंग आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। यहाँ पर जो आप रिप्लेसमेंट करोगे तो एक लेंस भी है और मिरर भी है। तो थोड़ा सा अगर हम दिमाग पर जोर डालें, थोड़ा सोचें यहाँ पर, तो बताया जा सकता है कि इस सिस्टम को आप किससे रिप्लेस करोगे। तो अब ध्यान से देखो कि ये जो सिस्टम है वो बिहेव किसके तरह कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ से जो भी रेज़ आएंगी, वो रेज़ पहले तो इससे क्या होगा, उसका कुछ रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद में ये जो मिरर है वो क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, और उसके बाद में कुछ हो सकता है कि इस तरीके से रेज़ बाहर आ जाए। जस्ट मैंने एक अप्रोक्सीमेट टाइप का एक डायग्राम बनाया। तो यहाँ पर लेंस से पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद में इससे रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद अगेन यहाँ पर क्या हो गया, इसमें रिफ्रैक्शन हो गया, और फाइनली जो रेज़ हैं वो जिधर आई थी उधर की तरफ ही वापस चली गई। तो रेज़ जिधर आई थी उधर वापस चली गई। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है मिरर की। मिरर क्या करता है कि रेज़ को वापस रिफ्लेक्ट करके उधर ही भेज देता है जिधर से वो आई थी। लेंस क्या करता है, लेंस में जो रेज़ हैं वो आर पार हो जाती हैं, वो दूसरे मीडियम में चली जाती हैं। तो यहाँ तो दूसरे मीडियम में जाने का ऑप्शन नहीं है, वो उसी मीडियम में वापस से रिटर्न हो जा रही हैं जिस मीडियम से वो आई थी। तो इसका मतलब है कि ये जो भी सिस्टम है, इस तरीके के सिस्टम कैसे बिहेव कर रहे हैं, मिरर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है यहाँ पर ये कि दिस सिस्टम्स बिहेव लाइक मिरर। ये जो भी सिस्टम है वो मिरर की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मिरर की तरह बिहेव कर रहे हैं तो वो मिरर कॉन्वेक्स हो सकता है, वो मिरर कॉनकेव हो सकता है, मे बी इवन प्लेन मिरर भी आ सकते हैं इन सम स्पेशल सिचुएशंस। तो कैसे पता चलेगा कि वो किसके तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे? तो उस केस में जैसे मान लीजिए कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव अगर आ जाता है, जो भी हम इक्वलेंट निकालेंगे, और अगर वो पॉजिटिव आ गया, कैसे निकालेंगे इक्वलेंट अभी देखते हैं उसको, लेकिन अगर ये पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव आने का मतलब है कन्वर्जिंग, और कन्वर्जिंग मतलब यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा सिस्टम। फोकल लेंथ अगर यहाँ पर इसमें नेगेटिव आ गया, तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया तो फिर वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग मिरर। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये। अब आते हैं कि कैसे ये एफ इक्वलेंट कैलकुलेट किया जाए। तो एफ इक्वलेंट कैलकुलेट करने के लिए अगेन आप पावर से जा सकते हो, पावर इक्वलेंट। तो जब भी पावर लिखते हैं तो पावर को डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसमें, जितनी भी, जैसे हमने पहले लेंसेज के पावर को ऐड किया फिर उसको फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर लिया था। तो यहाँ पर अगर मैं पावर ऐड करूँ तो लेंस 2 बार यूज़ हो रहा है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अगर एक ही लेंस है तो वो एक लेंस 2 बार यूज़ हो रहा है, अगर 2 लेंस है तो टोटल 4 बार यूज़ हो रहे हैं फिर वो, क्योंकि एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके बाद फिर वापस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। यानी कि लेंस की पावर एक बार यूज़ हो गई, फिर उसके बाद में मिरर की पावर यहाँ पर यूज़ हो रही है, फिर उसके बाद में लेंस की पावर दोबारा यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि इट इज़ PM+2PL, कुछ इस तरीके का यहाँ पर है, यहाँ पर ये। अब पी इक्वलेंट, तो पी इक्वलेंट को आप लिखोगे, अब जैसे लेंस अगर लेंस की तरह बिहेव करता है तो 1/f इक्वलेंट लिख लेते हैं। तो मिरर के लिए पहले भी हमने डिस्कस किया होगा इसको, प्रीवियस लेक्चर्स जो भी आए थे मिरर के उसमें। तो जो पावर होती है मिरर की, दैट इज़ -1/f मिरर। मिरर के लिए इस तरीके से डिफाइन किया जाता है।
लेंस के लिए माइनस नहीं आता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये -1/f इक्वलेंट लिखा जाएगा। और क्यों लिखा जाएगा माइनस? क्योंकि जो सिस्टम है वो कैसे बिहेव कर रहा है, सिस्टम इज़ बिहेविंग लाइक ए मिरर। जो भी मिरर है उसकी आप फोकल लेंथ लिखोगे -1/fm करके, और 1/fl लेंस के फोकल लेंथ। अब इसमें आप प्लस माइनस को एडजस्ट कर लो तो 1/f इक्वलेंट 1/fm -2/fl। तो ये आंसर आ गया यहाँ पर। इसमें कई बार अब ऐसा हो सकता है कि लेंस अब एक से ज़्यादा हो यहाँ पर, तो लेंस अगर एक से ज़्यादा है तो लेंस की इक्वलेंट फोकल लेंथ आ जाएगी। जैसे मान लीजिए इस तरीके का अगर है यहाँ पर, तो एक से ज़्यादा लेंसेज यहाँ पर f1 f2 f3, तो जो 1/fl है लेंस वाला, उसमें 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 इस तरीके का आ जाएगा। तो इसके लिए अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो 1/f इक्वलेंट दिस इज इक्वल टू 1/fm, 2 को आप यहाँ पर कर लो और 1/fi, इस तरीके के जितने भी हैं उसको आप ऐड करके यहाँ पर लेंस का इक्वलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हो। तो इनको समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज़ ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर एक मिरर, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों कॉन्टैक्ट में रखे गए और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 और इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। फाइनल इमेज हमसे पूछी जा रही कहाँ पर बनेगी इसमें। इसको करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप ऐसे बोल सकते हो कि दिस इज़ इक्वलेंट टू दिस लेंस प्लस दिस मिरर। तो आप पहले लेंस से रिफ्रैक्शन करा दो, उससे जो इमेज आएगी वो इसके ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर इससे रिफ्लेक्शन करा दो मिरर फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, ये जो इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। फिर वापस से इसके लिए लेंस फॉर्मूला यूज़ करो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि आप इसका इक्वलेंट निकाल लो, इक्वलेंट फोकल लेंथ, और वो देख लो कि आप जो यहाँ पर इक्वलेंट मिरर आएगा उसके फोकल लेंथ कितनी होगी। तो मैं इक्वलेंट फोकल लेंथ यहाँ पे निकाल रहा हूँ इसमें। तो 1/f इक्वलेंट, तो फॉर्मूला हमारे सामने यहाँ पे 1/fm। तो fm यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हाफ कर दिया तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होगी, और फोकल लेंथ इसकी जो होती है वो होती है पॉजिटिव। तो इसकी फोकल लेंथ इज़ पॉजिटिव। तो दिस फोकल लेंथ इज़ 1/10 1/fm -2/fl। तो ये जो मिरर है, ये जो लेंस है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो -2/10 ये हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया -1/10। तो ये 1/f इक्वलेंट है, तो f इक्वलेंट इज़ -10। f इक्वलेंट -10 आने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है एज ए कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ पर नेगेटिव आ रही है। बस एक बार फोकल लेंथ आ गया तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और इस फार्मूले का यूज़ करते हुए आप v निकाल सकते हो uf डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। वैल्यूज पुट कर लेंगे इसमें, तो वैल्यू u की वैल्यू हो जाएगी -30, f की जो वैल्यू है वो हमने निकाली है अभी -10, u की वैल्यू -30, और यहाँ पर फिर ये हो जाएगा +10। और यहाँ से जो आंसर आएगा ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो फाइनल आंसर नेगेटिव आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो -15 सेंटीमीटर पे यहाँ पे फाइनल इमेज बन रही है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन ले रहे हैं आगे। तो ये एक कॉन्केव लेंस के साथ में ये जो यहाँ पे इसके सरफेस है वो सिल्वर किया हुआ है एक तरीके से। तो इसके लिए आपको एफ इक्वलेंट कैलकुलेट करना है, और ये सिस्टम एक तरीके से इसके बराबर है, दिस प्लस दिस। तो ये कॉन्केव लेंस और यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर। तो क्योंकि इसमें इसके लिए कोई दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ नहीं दी हुई है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है यहाँ पर, ये 3/2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसकी फोकल लेंथ नहीं दी है, तो हमें फोकल लेंथ पहले फार्मूले से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो फोकल लेंथ फॉर लेंस 1/fl, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3/2 -1 ये इसका हो गया एन रिलेटिव। फिर उसके बाद में इधर के लिए भी नेगेटिव आएगा, उधर के लिए पॉजिटिव आएगा। तो -1/10 पॉजिटिव आएगा, लेकिन बीच में एक माइनस का साइन आता है यहाँ पर, तो इट विल बी -2/10। और यहाँ से 1/2 आएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ का, और ये हो जाएगा -1/10। तो 1/fl इज़ -1/10। अब 1/f इक्वलेंट कैलकुलेट करते हैं सिस्टम के लिए। तो 1/f इक्वलेंट दिस विल बी 1/fm। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर इसका 10 है, तो 10 है तो हाफ करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 पॉजिटिव होगा इस तरीके के मिरर के लिए। तो 1/5 1/fm। फिर उसके बाद में 2/fl या 2 इंटू 1/fl। तो 1/fl यहाँ पर कितना है, -1/10। तो ये 1/5 1/5 2/5 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2/5 का उल्टा करेंगे तो इट विल बी 5/2। तो f इक्वलेंट इज़ 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये कैसे बिहेव कर रहा होगा एज ए कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर रहा है सिस्टम। तो इन दोनों के सिस्टम को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ
तो जो रिप्लेसमेंट होगा इसका, वो रिप्लेसमेंट यहाँ पर इस कॉन्वेक्स मिरर से होगा, जिसकी फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर के बराबर।